नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आखिर क्यों भारतीय भारत को छोड़कर विदेशों में सेटल हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इसी को डिटेल में जानने के लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्र की सरकार से लोकसभा में भारत की नागरिकता को छोड़ने को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए कि 2019 से अब तक कितने इंडियंस ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है, और उन देशों के नाम भी बताइए जिनकी सिटीजनशिप इंडियंस ने ले ली है। तो इस पर केंद्रीय सरकार ने जवाब दिया है कि 2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000 और 2021 में 1,63,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। और रही बात कि कौन सी कंट्रीज़ की सिटीजनशिप इंडियंस ने ले ली है, तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है। मैं सिर्फ आपको टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दूंगा। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब जानिए वो देश जिनकी नागरिकता इंडियंस ने ले ली है। फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है कनाडा, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है इटली। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं, साल 2021 में अकेले अमेरिका में ही 78,000 से ज़्यादा इंडियंस ने यूएस की सिटीजनशिप ले ली है। और ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करें तो दोनों ने ही देशों में 20-20 हज़ार से ज़्यादा इंडियंस ने वहां की नागरिकता ली है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कारण क्या है इन सब के पीछे। देखिए, केंद्र की सरकार ने इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये बताया है कि इंडियंस अपने पर्सनल रीजन से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब पर्सनल रीजन क्या है ये तो पता नहीं, बट इसका कोई सिंगल रीजन नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियंस भारत छोड़ रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला है बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छी फैसिलिटीज, जिससे उनकी लाइफ बेटर और सिक्योर रहती है, स्पेशली यूएस में। दूसरा है पेंडेमिक के बाद भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है और लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज और इनकम में गिरावट के कारण भी इंडियंस विदेशों में जा रहे हैं। तीसरा है भारत की पासपोर्ट रैंकिंग। आप जानते हैं ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडियन पासपोर्ट को 87 रैंक मिला था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपको जॉब या बिजनेस के कारण जापान में रहना पड़ता है, लेकिन जब कभी आपको जापान से किसी और देश में ट्रैवल करना हो तो उसके लिए वीज़ा मिलने में परेशानी होती है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होता है। और यहीं पर जापानी पासपोर्ट पर बड़े आराम से आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जापानीज पासपोर्ट की रैंक नंबर 1 है। चौथा है भारत की नागरिकता के नियम। एक्चुअली भारत में डुअल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता के लिए कोई रूल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि इंडियंस का मन नहीं भी हो भारतीय नागरिकता छोड़ने का, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम या फिर आपकी फैमिली का वहाँ पर होना, जिसके कारण आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि विदेश की नागरिकता लेने के लिए इंडिया की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। पांचवा है टैक्स हेवन कंट्री, मतलब वो देश जो पैसों के लिए सिटीजनशिप बेचते हैं, जैसे केमन आइलैंड, पनामा, जहां पर टैक्स ना के बराबर होता है। वैसे इंडिया ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे ओसीआई कार्ड भी बोलते हैं, वो स्कीम लागू कर रखी है। और ये उन नागरिकों को दिया जाता है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं बट विदेशों की सिटीजनशिप लेकर वहीं रहते हैं। बट इस ओसीआई कार्ड का बेनिफिट ये है कि इसकी मदद से इंडियन ओरिजिन के लोग बिना वीजा के इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ काम भी कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है वो इंडियन सिटीजन है। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।